रेप के एक दोषी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। निचली अदालत और हाई कोर्ट से दस्तावेज मांगे जाते हैं कि किस बिना पर आपने आरोपी को फांसी की सजा दी है। एक 19 साल की लड़की अपने घर में अकेली होती है कि तभी एक शख्स उसके घर में घुसता है। उस लड़की के साथ पहले रेप किया जाता है, उसके कपड़े उतारकर दूसरे कमरे में फेंके जाते हैं। इसके बाद केबल से उस लड़की का गला घोटा जाता है और इतने के बाद भी जो हत्यारा है, जो रेपिस्ट है, उसका मन नहीं भरता। वो घर में रखा मोबिल ऑयल उठाता है, उस लड़की की पूरी बॉडी पर डालता है और उसे आग लगा देता है। सबूत भी कोर्ट में पेश किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उसी दोषी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं यही वो शख्स है, नाम है इसका राहुल राज। अब पूरा मामला क्या है पूरी वारदात, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले पूरी वारदात समझाती हूँ, तब आप समझेंगे कि आखिर कैसे सारे सबूत होने के बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि पहले उन्हें वो रिकॉर्ड दिए जाएं, उसकी सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराए जिस बिना पर आरोपी को फांसी की सजा दी गई। दरअसल 19 साल की एक लड़की जो बीटेक की छात्रा थी, वो रांची के बूटी बस्ती में रहा करती थी अपनी बहन के साथ, क्योंकि वो वहाँ पर बीटेक कर रही थी। उसके परिवार वाले गाँव में रहते थे। अब ऐसे में 15 दिसंबर 2016 की बात है। जो लड़की है वो अपने घर पर अकेली थी, उसकी जो बहन थी वो कॉलेज गई हुई थी। अब इसी में जो एक लड़का है वो उस लड़की को, यानी जो बीटेक की छात्रा थी जिसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया गया, उसको कई दिनों से फॉलो कर रहा था, लगातार उसे स्टॉक कर रहा था। लेकिन उस लड़की को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और इसी सिलसिले में जब 15 दिसंबर साल 2016 को वो लड़की अपने घर पर अकेली थी, तब जो लड़का है राहुल, वो उस लड़की के घर की जो ग्रिल है पहले उसको बड़े ही आराम से काटता है, फिर उसके घर में घुस जाता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद जिस कमरे में लड़की होती है उस कमरे में जाता है और फिर वो वाला दरवाज़ा भी बंद कर लेता है और वहाँ पर उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। और इसके बाद जो लड़की है वो अचेत हो जाती है, बदहवास हो जाती है और जो शख्स था, जो आरोपी है राहुल जिसका नाम है, वो उसका गला दबाना शुरू करता है। लेकिन जब उसे लगता है कि वो लड़की को मार नहीं पा रहा तो वो केबल घर में देखता है, एक वायर पड़ी होती है, उसको उठाकर लाता है और उससे लड़की का गला घोटना शुरू कर देता है। इसके बाद वो लड़की के पूरे कपड़े उतारता है, उन्हें दूसरे कमरे में फेंक कर आता है और इतने के बाद वो ढूंढता है कि अब किस तरीके से जो उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया इसके सबूत मिटाए जा सके। और इसीलिए वो घर में रखा मोबिल ऑयल उठाता है, उसे लड़की की पूरी बॉडी पर डालना शुरू करता है और फिर आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वहाँ से फरार होता है। एक तरीके से जब लड़की जल रही होती है, हर तरफ धुआं उठ रहा होता है, आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि अचानक ये घर से आग क्यों लग रही है या आग जैसा क्या दिख रहा है। जब कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो आग इतनी भयावह होती है कि वो अंदर जाकर नहीं देख पाते। लगातार इसी सिलसिले में जब जो लड़की थी जिसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी छोटी बहन जब लौट कर आती है तो वो देखती है घर की इस तरीके से हालत, वो पेरेंट्स को बताती है, आस पड़ोस के लोग पुलिस को बताते हैं। सभी लोग मौका वारदात पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो लड़की है वो अंदर जल रही है। इसके बाद पानी वगैरह डालकर एक तरीके से कंबल में लपेट कर लड़की को किसी तरीके से वो कोशिश की जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि वो बच जाए, लेकिन किसी को क्योंकि ये नहीं पता था अंदर उसके साथ क्या हो चुका है, वो मर गई है, उसके बाद उसे आग लगाई गई है। सब यही कोशिश करते हैं कि लड़की जो है बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाद में उसकी जली हुई लाश मिलती है। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पुलिस को कपड़े मिलते हैं। पुलिस को ये दिखता है कि जो लड़की की बॉडी थी वो बिना कपड़ों के मिली थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर बिना कपड़ों की लड़की क्यों वहाँ पर थी। और अब पुलिस को ये शक हो जाता है कि बिना कपड़ों के अगर लड़की जली हुई मिली है तो हो ना हो इसके साथ कुछ गलत किया गया है, कोई दुर्व्यवहार किया गया है। और आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है। इस पूरे केस में पुलिस ने 300 लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी खंगाले, हर तरीके से जांच पड़ताल की और साथ ही साथ उस कमरे में देखा कि जो कपड़े हैं लड़की के वो अलग पड़े हुए थे। पुलिस उन कपड़ों को लेती है, उन पर टेस्ट कराती है, उसको लैब में भेजा जाता है और इसके साथ सीसीटीवी के मुताबिक, 300 लोगों के मुताबिक हर तरीके से जब तहकीकात करती है तो पुलिस को एक फ़ोन पता लगता है कि ये जो फ़ोन है ये उस लोकेशन पर उस वक्त मौजूद था। पुलिस पूरा ट्रेस कराती है तो पता लगता है राहुल नाम का एक लड़का है। अब राहुल के बारे में जब पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि उस पर पहले से ही रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। दरअसल पटना में भी उसने एक लड़की के साथ ऐसा किया था और साथ ही साथ लखनऊ में भी वो एक लड़की के साथ ऐसा कर चुका है।
और ये पूरा केस जब सामने आता है, पुलिस जब इस तहकीकात तक पहुंचती है तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ता है कि एक लड़का किस तरीके से एक लड़की के घर में घुस गया, ऐसी वारदात को अंजाम दिया और साथ ही साथ आग भी लगा दी। इसके बाद जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आते हैं। हर तरफ जो है ऐसा माहौल बन जाता है कि लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जो भीड़ है वो सड़कों पर उमड़ आती है। लेकिन पूरा केस अब मांग उठती है सीबीआई को देने की। जब सीबीआई को केस दिया जाता है तो सीबीआई को पुलिस से जो भी सबूत मिलते हैं, जो भी तथ्य मिलते हैं, उनके आधार पर सीबीआई आगे की कार्रवाई करती है। और तब सीबीआई को पता लगता है जिस राहुल के बारे में तहकीकात की जा रही है वो तो पहले लखनऊ जेल में बंद है इस वक्त, क्योंकि उसने एक लड़की का रेप किया और इसी आरोप में लखनऊ जेल में बंद है। अब सीबीआई के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि आखिर उसके जो सैंपल्स हैं वो कैसे मिलाए जाएं। तो जो राहुल की माँ थी उनका पता लगाया जाता है, फैमिली का पता लगाया जाता है, और राहुल की माँ के डीएनए से, आप यहाँ पर एक अच्छे समझिए, जो सीबीआई है वो राहुल की माँ के खून का सैंपल लेती है और उसका डीएनए टेस्ट कराती है। और इसके बाद जो लड़की जिसकी मौत हुई थी, जिसके साथ रेप किया गया था, उसकी बॉडी से जो स्वैब मिलते हैं और जो उसके नाखून में जो जब कोई लड़का उसके साथ ऐसी हरकत कर रहा था तो खुद को बचाने के लिए कोशिश करती है तो उसके नाखूनों में कुछ अंश फंस जाते हैं। उसकी बॉडी जली हुई मिली लेकिन फिर भी जो लैब है वो कुछ ना कुछ वहाँ से बरामद करने में कारगर हो जाती है। और उसीलिए जो नाखून के भीतर से जितने भी अंश मिलते हैं उन सबका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और उनको मैच कराया जाता है तो वो राहुल की माँ से मैच होते हैं। इससे पुलिस को ये पता लग जाता है कि राहुल ने खून ना हो कुछ तो वहाँ पर जाकर जो भी वारदात की गई है वो राहुल के द्वारा ही की गई है। अब इतनी चीज़ें हो जाने के बाद कोर्ट में सारी चीज़ें रखी जाती हैं, सबूत रखे जाते हैं। तब कोर्ट जो है सीबीआई को राहुल से पूछताछ करने के लिए अनुमति भी दे देती है। लखनऊ की जेल में उस वक्त राहुल बंद होता है, उसको पुलिस पकड़ती है और प्रोडक्शन वारंट पर रांची लेकर आती है पूछताछ के लिए। अब पूछताछ जब की जाती है तो राहुल खुद सारा गुनाह कबूल कर लेता है और इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद जो लोअर कोर्ट है वो 2019 में आईपीसी की धारा 302, 376, 449 और 201 के तहत उसे दोषी ठहराती है और मौत की सज़ा सुनाती है। इसके बाद जो परिवार वाले हैं राहुल के भी वो और जो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पर भी जब केस की सुनवाई होती है सारे तथ्यों को देखा जाता है, सबूतों को देखा जाता है, तो वहाँ पर भी 9 सितंबर 2024 को वहाँ पर भी सज़ा को बरकरार रखा जाता है और राहुल को फांसी की ही सज़ा जो रांची की हाईकोर्ट है वो भी सुनाती है। लेकिन जब इस तरीके से लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, तो राहुल और उसके परिवार को लगता है कि अब उन्हें आगे का रास्ता या आगे कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं इस फांसी की सज़ा को माफ़ करने के लिए और दोबारा से इस केस की सुनवाई होने के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो मंगलवार यानी कि 3 दिसंबर, हाल ही में 3 दिसंबर को जो 19 साल की लड़की के साथ जो जघन्य बलात्कार किया गया था, जो लड़का है उसकी उम्र 30 साल है, उसकी मौत की सज़ा पर रोक लगाती है। जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, पंकज मिथिल है और उज्जवल भुइया है, उनकी पीठ ने जब इस पूरे मामले का ट्रायल किया तो उन्होंने ये बोला है कि हाई कोर्ट में जो भी उसका रिकॉर्ड है, जो हाई कोर्ट ने जिस बिना पर सज़ा दी वो आप हमारे साथ पेश करिए, तब हम आगे देखेंगे कि इसे फांसी की सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। फिलहाल के लिए जो इस शख्स को फांसी होनी थी उस पर रोक लगा दी गई है। और अब जो लड़की के परिवार वाले हैं वो इस बात से रुष्ट हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से हमारी बच्ची के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया गया और कहीं ना कहीं जो लड़का है जिसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया वो बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी है और परिवार वाले इस बात से टूट गए हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को बदल कर उम्र कैद में कर दे या ये जो आरोपी है ये बड़ी आसानी से छूट जाए और उनकी बेटी को न्याय ना मिले।